हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री के जो हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीछे बोर्ड एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एक 11th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, फिर आंसर देखते हैं उसका क्या है। क्वेश्चन है using Hunt's rule to derive the electronic configuration of Ce3 positive ion and calculate its magnetic moment on the basis of spin only formula। यानी कि हमने क्या करना है कि हंट्स रूल का जो है इस्तेमाल करना है और इससे हमने सीरियम 3 पॉजिटिव आयन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है और उसके बाद जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके हिसाब से हमने मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग स्पिन ओनली फार्मूला। तो आंसर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीरियम जो है हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर है 58। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये है Xe54, 4f1, 5d1, 6s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो Ce है, सीरियम एटम की है। लेकिन अगर आपको इसे Ce3+ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन से रिमूव होंगे? 6s2 से और 5d1 से, जो आउटर शेल्स होंगी। तो जब ये ऐसा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी सीरियम की? अगर जब वो Ce3+ बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Xe54 और 4f1, क्योंकि 5d1 और 6s2 के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो Xe54 और 4f1 इसमें केवल एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हम अगर स्पिन ओनली फार्मूला जो कि हम यूज़ करते हैं म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2, तो यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप n की जगह 1 रखेंगे तो दिस इज़ 1 इंटू 1+2 दैट इज़ 3bm बन जाएगा। तो इट इज़ नियर अबाउट जो है इसका अंडर रूट अगर हम लेंगे तो क्योंकि ये जो फार्मूला है वो अंडर रूट n इंटू n+2 के साथ होता है, तो 1 इंटू 1+3 यानी 3bm का जो हम अंडर रूट लेंगे एंड द वैल्यू इज़ 1.73। तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो फार्मूले में n इंटू n+2 के स्क्वायर रूट होता है ये। तो इस प्रकार से हमारे पास 1.73 बोर मैग्नेटॉन जो है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 12th क्वेश्चन, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू। तो हमने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री को कंपेयर करना है। किसको ध्यान में रखिए, कौन सी प्रॉपर्टी? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में फ़र्क क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसमें क्या है, इन लैंथेनॉइड्स 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4f1 to 14, 5d0 to 1 एंड 6s2। तो लैंथेनाइड्स के अंदर जो है 4f ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है, इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है लैंथेनॉइड्स की? 4f1 to 14, 5d0 to 1 और 6s2। लेकिन एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या है, 5f ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 5f1 to 14, 3d0 to 1, 7s2। तो दोनों जो हैं वो बढ़ गए हैं। यहाँ लैंथेनॉइड्स में 4f था, एक्टिनॉइड्स में 5f है। लैंथेनॉइड्स में 5d था, एक्टिनॉइड्स में 6d है। लैंथेनॉइड्स में 6s था और यहाँ पे एक्टिनॉइड्स में 7s है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट, दैट इज टू कंपेयर केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्या है, लैंथेनॉइड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लैंथेनॉइड्स जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे स्टेबल होती है। सम एलिमेंट्स जो हैं वो +2 और +4 भी शो करते हैं, बट एक्टिनॉइड शो जो है, एक्टिनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, +2, +4, +5, +6, +7। तो हालांकि +3 और +4 जो है वो ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, बट स्टिल यानी कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो लैंथेनॉइड्स जो हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या है, जो 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम है। फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। तो एक्टिनॉइड्स जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात करेंगे तो एक्टिनॉइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं लैंथेनॉइड्स के मुकाबले, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, और साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ पे हमने एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री को कंपेयर किया था in terms of electronic configuration, oxidation state and chemical reactivity. I'm sure आपको समझ में आया होगा. Thank you.